अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था विच वाज अबाउट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था विच वाज अबाउट सॉल्यूशंस। आज हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का एक होमोजीनस मिक्सर है। और ये मिक्सर इतना होमोजीनस का मतलब क्या है कि ये यकजान मिक्सर होता है। यकजान, इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में यकजान हुए हुए होते हैं और अलग अलग कोई भी कंपोनेंट नज़र नहीं आता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी जामशीरी वाले शरबत की, शिकंजबीन की, जिसमें चीनी, जामशीरी, लीमू मिला हुआ होता है पानी के अंदर। लेकिन उसमें से जब हम देखें तो हमें चीनी, जामशीरी और लीमू अलग अलग नज़र नहीं आते। तो वही वो बात कर रहे हैं। ईच कंपोनेंट इज़ मिक्सड इन सच अ वे दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज़ नॉट विजिबल। सारे कंपोनेंट्स आपस में इतने अच्छे से मिक्स हुए हुए होते हैं कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी विजिबल नहीं होती। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ दैट ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर। अगर हम पानी के अंदर एक इंक का ड्रॉप डाल दें तो वो भी कुछ देर के बाद मिक्स होकर बिल्कुल एक होमोजीनस मिक्सर बन जाएगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ये एक ट्रू सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन। कोलाइड पार्टिकल्स, कोलाइड सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, मगर वो इतने बड़े नहीं होते कि उनको नेक्ड आई से देखा जा सके। द पार्टिकल्स इन सच सिस्टम डिजॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक बहुत लंबे अरसे तक सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, बल्कि वो अंदर तैरते रहते हैं। बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। और ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि जब इनमें से हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उस बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टिंटल इफ़ेक्ट। एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। सो कीप दैट in mind. We can see the path of scattered light beam inside the colloidal solution. colloidal solution के अंदर हम scattered light beam का path देख सकते हैं, visible होता है। Tyndall effect is the main characteristics which distinguish colloid from solution. सॉल्यूशन और कोलाइड के दरमियान सबसे मेन डिफरेंस इसी टिंडल इफ़ेक्ट का है कि सॉल्यूशन में टिंडल इफ़ेक्ट को हम नहीं देख सकते और कोलाइड जो है वो टिंडल इफ़ेक्ट को शो करता है। Hence these solutions are called false solutions और colloidal solutions. इन सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और फॉल्स सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। आपने ये भी एमसीक्यू में याद रखना है। एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। ये सारे एग्जांपल्स कोलाइड के आपने जहन में रखनी है। नीचे उन्होंने फिगर दिखाई है 6.4, जिसमें उन्होंने टिंडल इफेक्ट दिखाया है कोलाइड्स के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो वो सिंपल स्ट्रेट पास हो जाएगी, स्कैटर नहीं होगी, जबकि कोलाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन आर हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम। सस्पेंशन हमारे पास एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, आपने एमसीक्यू में याद रखना है। इसमें पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते बल्कि अनडिजॉल्व्ड स्टेट में ही पड़े होते हैं। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई। और ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इनको हम एक आम आँख से देख सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दी है चॉक इन वाटर, कि अगर हम चॉक को पानी में मिक्स कर दें तो वो अंदर तैरते रहेंगे, उसके पार्टिकल्स एक मिल्की सस्पेंशन बन जाएगा, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ये बेसिकली सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का इन वाटर। For better understanding of true solution, false solution and suspension, a comparison of their characteristics is given in table 6.2. अब 6.2 टेबल आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि एक
कंपैरिजन लिखें इन तीनों का, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स का। तो आप ये टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इट विल गिव यू गुड मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सर बना हुआ होता है और इनका डायमीटर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कीप दैट इन योर माइंड फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है कोलाइड। कोलाइड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और इसमें हमारे पास एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स सारा कुछ होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज़ लार्जेस्ट होता है और दे आर लार्जर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। आपने MCQ में याद रखना है कि सस्पेंशन में साइज़ 10⁻⁻5 से बड़ा होता है और सॉल्यूशन में साइज़ जो डाया होता है वो 10⁻⁸ होता है। सेकंड पॉइंट है सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सर। पार्टिकल्स अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक होमोजेनस मिक्सर बनाते हैं। कोलाइड का सेकंड पॉइंट है कि कोलाइड एक होमोजेनस मिक्सर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक हेट्रोजेनस मिक्सर होता है, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते। इनमें पार्टिकल्स बहुत लंबे अरसे तक सेटल डाउन नहीं होते, मगर ये फिर भी कंपैरिजन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट सस्पेंशन का सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स सस्पेंशन के अंदर एक अनडिज़ोल्व ही रहते हैं और एक हेट्रोजेनस मिक्सर बना रहता है और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। अब आपने MCQ में याद रखना है कि सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलाइड में सेटल डाउन नहीं होते और सिर्फ इनमें से सॉल्यूशंस होमोजेनस मिक्सर बनाता है, जबकि कोलाइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजेनस मिक्सर होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विथ नेक्ड आई। सॉल्यूशन में पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो आम आंख से नहीं देखे जा सकते। सस्पेंशन के अंदर कोलाइड के अंदर पार्टिकल्स बड़े होते हैं, मगर इतने बड़े नहीं होते कि उनको आम आंख से देखा जा सके, जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको हम आम आंख से देख सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बात करें अगर हम, तो सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से आराम से आसानी से गुजर जाते हैं। अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में पार्टिकल्स बड़े होते हैं और फिल्टर पेपर में से बड़े होते हैं, लेकिन वो गुजर जाते हैं, जबकि सस्पेंशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। नेक्स्ट है सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। कोलाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि कोलाइड में टिंडल इफ़ेक्ट शो होता है, वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। और कोलाइड के अंदर सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट इज़ ब्लॉक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू पास। इसमें पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट का रास्ता रोक देते हैं और लाइट को नहीं गुजरने देते। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 6.4। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट है साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको गो थ्रू करवाऊँ। चैप्टर हमारे पास एंड हो गया है। मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया है, आप इस चैप्टर को स्टडी करें। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से एक हौसला होता है हमारे लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।